बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जी ज़बरदस्त सा आइडिया हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज जी आप फैंसी जूते होते हैं, इनको आप नई लुक किस तरह से दे सकते हैं। तो आज हम आपके साथ दो आइडिया शेयर करेंगे। पहले भी हमने वीडियो अपलोड की थी जो जूतों वाली, जो इनको हमने नई लुक दी थी, तो आप लोगों ने बहुत ही पसंद की है, तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के ये ख़राब वाले जूते लिए हैं, तो इनका जो ये देखें जी कितना बुरा मतलब हाल हो चुका है, लेकिन इनका हम नई लुक देंगे। तो सबसे पहले इसका बंच जो है ऊपर से हम रिमूव कर देंगे। हमें कहीं जाना होता है तो जूते हमारे कपड़ों की मैचिंग के नहीं होते, तो हम बहुत ही जल्दी से इस तरह के जूते हम बिल्कुल अपने कपड़ों के जो कलर के हम जो मतलब कपड़ा बचा होता है उसके मुताबिक हम ये जूते रेडी कर सकते हैं। तो ये जूते जहाँ से ख़राब हैं, इन सब को मैं ग्लू की हेल्प से जोड़ दूँगी। तो बहुत ही जल्दी से इस तरह से आप जूते रेडी कर सकते हैं, नई लुक दे सकते हैं जूतों को। अब जी ये जो भी जूते साइड से सारे उखड़े हुए थे, तो इनको दोबारा से ग्लू की हेल्प से मैंने जोड़ लिया है। बहुत ही मतलब ये ख़राब वाले जूते हैं, लेकिन इनको हम नई लुक दे देते हैं और इनका नया जूता रेडी करेंगे। तो ये चारों साइड से मैंने इसे अच्छे तरीके से ग्लू के साथ चिपका लिया है। अब नीचे से भी इसको चिपकाएंगे। आप चाहें तो इसको खोल के दोबारा से जूते को पक्का कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह से पक्का करूँगी, ताकि मुझे दोबारा से अगर जूते को दूसरे कपड़े से दूसरा कपड़ा लगाना हुआ तो मैं आराम से इस कपड़े को हटा कर दूसरा कपड़ा इसके ऊपर लगा सकती हूँ। जिस तरह के कपड़े होंगे उसी तरह का मतलब कपड़ा लगा लेंगे इसके ऊपर। तो जूतों को मैंने इसी तरह से ये ग्लू की हेल्प से पक्का कर लिया है। आज मेरे पास दूसरा जो ग्लू है वो नहीं है, तो इसलिए मैं ग्लू गन की हेल्प से इनको जोड़ रही हूँ। हम सिर्फ आपको आइडिया देते हैं, आप किस तरह से इनको कोई ग्लू भी जो जूतों वाला होता है वो भी लगा कर आप जो है पक्का कर सकते हैं। मैं इसके बंच को ऊपर से रिमूव कर देती हूँ। ये बंच जो है हम फिर दोबारा से भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो बांझ इसके मैंने इस तरह से हटा दिए हैं। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत से बांझ लगे हुए थे। बांझ नहीं ख़राब हुए, लेकिन जूता हमारा बहुत पहना है हमने और ये ख़राब हो गया। अब इस तरह के हमारे कपड़े थे, तो इसी का ये कपड़ा बचा है, तो इसी का हम जूता रेडी करेंगे। बस इतना ही पीस बचा था, तो ये हम इसके ऊपर जूते के ऊपर दोबारा लगाएंगे। अब मैं इसके साइज़ का इसको कटिंग कर लूँगी। आप चाहे तो इस जूती को खोल कर भी इसको पक्का कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऊपर से ही लगा लेती हूँ। हम सिर्फ आपको आइडिया देते हैं। आप चाहें तो इनको पक्के ग्लू के साथ दोबारा से जूते को रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से इसको लगा लिया है। ग्लू के साथ मैंने इसे एक साइड से अटैच किया है। अब सारे जो है इसी तरह से हम लगाएंगे, लेकिन फालतू वाला जो कपड़ा है इसे कटिंग करके निकाल देती हूँ मैं इस तरह से। हम पहले भी जूतों के आपके साथ आइडिया शेयर कर चुके हैं। आप लोग हमारे जो जूतों वाले आइडिया हैं वो आप लोगों ने बहुत ही पसंद की हैं। इसका आपको मैं फिर दोबारा से शुक्रिया अदा करती हूँ। बस आप इसी तरह से जो है हमारी वीडियो को जो है पसंद करते हैं और फिर कमेंट भी करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। तो ये देखें जी, मैंने ग्लू के साथ इसे पक्का किया है और फिर इसको मैं इसके बराबर ही कटिंग कर लूँगी। बस जूते के ऊपर कपड़ा रखना है और इसके बराबर का ही कटिंग करना है। बहुत ही खूबसूरत बन के ये जूते रेडी हो जाते हैं। इसके ये मोती लगे हुए हैं, तो इस तरह से हम इसको हटा लेंगे। हम इस अगर अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर देते हैं मोती, तो ये हमारे पैर पे ये चुभेंगे, मतलब लगेंगे हमारे पाँव पे, इसलिए हम इन मोतियों को निकाल लेते हैं। आप इस जगह पे आप कोई लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन हम जो कपड़ा बचा हुआ है वही लगाएंगे इसके ऊपर। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से ये इसके ऊपर कपड़े को ग्लू के साथ लगा लूँगी। अच्छा खासा ग्लू लगा कर इसको मैं चिपका लूँगी। तो ये देखें जी, ये कितना प्यारा हमारा जूता रेडी होगा। ग्लू के साथ ये है कि ये थोड़ी इसकी जो है जूती ख़राब है, तो ये
मतलब इसकी थिकनेस भी आ जाएगी और ये मोटाई भी हो जाएगी इसकी, मतलब जूता एक जगह पे सही हो जाएगा ग्लू के साथ। तो आप चाहें तो इसमें नीचे वाली साइड पे बुकरम भी लगा सकते हैं। बुकरम कपड़े जो हम मर्दाना सीते हैं कपड़े, तो वही हम बुकरम भी इसके ऊपर लगा कर भी हम जूते के ऊपर लगा सकते हैं, ताकि हमारा जूता कड़क ही रहे और सख्त रहे, मतलब उसकी शेप अच्छी रहे। लेकिन मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, आप चाहें तो इसको और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अब जी ये सारा मैंने इसी तरह से, ये देखें जी, कपड़ा लगा लिया है, अंदर वाली साइड पे भी इसको फोल्ड कर लिया है, मोती हटा दिए हैं और इसको मैंने इस तरह से पक्का कर दिया है। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने फालतू कपड़े को कटिंग कर दिया है और इस तरह से इसको इस साइड से भी पक्का कर दिया है। बस कपड़े को ऊपर रख के ही कटिंग कर लें, ताकि ये जूते के बराबर ही कपड़ा हम कटिंग कर पाएँ। तो ये देखें जी, कितना खूबसूरत सा जूता रेडी हो गया। अब हम एक साइड पे ये मोती लगा लेते हैं और एक फूल लगा लेंगे। हमने इसको उल्टी साइड पे लगाना है इस तरह से। हम अगर सीधी साइड पे दोनों जूते टकराएंगे तो ये मोती जल्दी उतर जाएंगे, इसलिए हम इसको जो है उल्टी साइड पे लगा रहे हैं, ताकि ये बाहर से मतलब ये नज़र आए। अब एक फूल भी कटिंग करके लगा लेते हैं, ताकि इसकी लुक जो है वो अच्छी लगे। ये देखें जी, अब ये हमारा ज़बरदस्त सा जूता रेडी हो गया है, वो भी हमारा ज़ीरो कॉस्ट में। इतना फैंसी जूता जो हमें इतना महंगा मिलता है, ये हमने पुराने जूते को बना कर रेडी कर दिया है। अब हम कहीं भी जाएं तो ये पहन सकते हैं। तो ये देखें जी, कपड़ों के जूते बिल्कुल मैचिंग आप घर पे रेडी करें। ये ज़बरदस्त सा जूता हम आपको पहन के भी दिखाते हैं। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के जो ट्रांसपेरेंट हमारे जूते होते हैं। तो ये जूते मेरा जो है ख़राब हो गया था और ऊपर से इसके बंच लगे हुए थे, ये उतर गए हैं। तो अब इसको पहनने का दिल मेरा नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि चले इसका भी आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने कपड़ों की मैचिंग के कपड़े को भी आप लगा सकते हैं, या कोई इस तरह का जो कपड़ा होता है वो भी आप लगा सकते हैं, मोतियों वाला। आजकल तो ये फैंसी कपड़े जो होते हैं, फैंसी कपड़े होते हैं, इससे अगर पीस बचा हो तो आप आराम से आप अपने जूते को नया कर सकते हैं। तो ये जो है मोतियों वाला ये पीस है, तो ये हम लगाएंगे इसके ऊपर। इसको काविये के साथ इस तरह से कटिंग कर लेते हैं, ताकि ये फिनिशिंग से हम ऊपर लगाएं जूते के ऊपर। बस इस तरह से इतने पीस को मैंने दोनों जूतों के साथ साइज़ लेकर इनको मैंने जाली को जो है काविये के साथ कटिंग कर लेंगे। ये देखें जी, मैंने इसे काविये के साथ कटिंग कर लिया है। आपके पास अगर काविया नहीं है तो छुरी वगैरह गर्म करके भी आप इसे आराम से जो ये लेस के फूल हैं तो इन्हें अलग से आप कर सकते हैं। दोनों जूतों के हिसाब से ये दोनों मैंने पीस कटिंग कर लिए हैं। अब ये देखें जी, ये हम इस तरह से लगाएंगे। अभी भी ये बड़ा हो रहा है, इसको दोबारा से मैं थोड़ा कटिंग कर लेती हूँ और इसके बराबर ही कर लेती हूँ। इस महंगाई के दौर में आप जो है अपने पुराने जूतों को नया करके अपने कपड़ों की मैचिंग का बना सकते हैं। हम हर जो सूट के साथ तो जूते नहीं ले सकते, लेकिन आपके पास जो अगर ख़राब जूते हो जाते हैं उनको आप नई लुक दे सकते हैं और अपने नए नए जूते आप बना कर पहन सकते हैं। आप अगर इस तरह के जूते बना कर पहनेंगे तो सब आपसे पूछेंगे कि किस तरह से आपने ये जूते रेडी किए हैं। तो ये अपने हाथ से चीज़ें बनाएं तो हमें अच्छा भी लगता है और इतना मतलब अच्छा फ़ील होता है कि हमने अपने हाथ से ही अपने जो जूते को रेडी किया है। अब जी इसकी जो जाली है फालतू वाली हम कटिंग कर लेते हैं। और इसकी ये बराबर का ही जूते के बराबर का ही पीस को मैंने कटिंग कर लिया है और इसे भी हम ग्लू के साथ ही अटैच करेंगे। तो ग्लू लगा लूँगी मैं और इसे लेस को ऊपर लगा लूँगी जो फ्लावर हमने कटिंग किए हैं। तो ये देखें जी, ये मैंने इस तरह से लेस ऊपर लगा ली है। ये ट्रांसपेरेंट जूते होते हैं, इसके ऊपर बांझ जो लगे होते हैं ये तो उतर गए हैं, लेकिन जूता हमारा बिल्कुल ही नीचे से इसकी बेस वगैरह सारी अच्छी है, मतलब ये ख़राब नहीं है।
तो बिल्कुल न्यू जूता बन के रेडी हो जाएगा हमारा। अब हम इसको ये वाला कपड़ा लगाते हैं। अगर दोबारा से हमें कोई और कपड़ा लगाना हुआ तो इसको ऊपर से हटाएंगे, ग्लू आराम से हट जाएगा ऊपर से, और हम इसको दोबारा से भी रेडी कर सकते हैं। इसलिए हमने जूते को खोला नहीं और बस इसी तरह से ऊपर से ये इसको तैयार कर लिया है। तो ये देखें जी, हमारे ज़बरदस्त से जूते रेडी हो गए हैं, वो भी ज़बरदस्त से ज़ीरो कॉस्ट में। ये 2 हमने जूते रेडी किए हैं। तो ये देखें जी, पड़े हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसको भी हम पहन के दिखाते हैं। तो ये देखें जी, हमारा जूता बन के इतना प्यारा रेडी हो गया है। आई होप कि ये दोनों ही आइडिया आपको मेरे बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे।